सत्संग की महिमा। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा चोर था। जब वो मरने लगा तो अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी करना है तो किसी महात्मा के सत्संग में गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्मस्थल पर मत जाना, इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर पकड़े जाओ तो मानना नहीं कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी मार पड़े। मानना नहीं कि तुमने चोरी की है। लड़के ने कहा कि जी सत्यावचन, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद वह चोर मर गया और लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर में ताले तोड़े। घर वाले जाग पड़े और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा कि आने दो, बचकर कहाँ जाएगा, हम यहाँ पर पकड़ लेंगे उसे। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार। चोर जाए तो जाए किधर। खैर किसी तरह वो बचने के लिए वहां से भागा तो रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। उसे अपने बाप की सलाह याद आई कि धर्मशाला में नहीं जाना है, लेकिन अब करे तो क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और धर्मशाला में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। उसने कानों में अपने दोनों उंगली डाल ली कि सत्संग ना सुन पाए। अब जो हमारा मन होता है अड़ियल घोड़े की तरह होता है, इसे जिधर से मोड़ो उधर ही जाने लगता है। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वहां पर सत्संग चल रहा था और इसने कान बंद कर रखे थे। उसके मन ने कहा कि परछाई हो चाहे ना हो, मुझे क्या। फिर मैंने यह वचन जानबूझकर तो नहीं सुने, अनजाने में सुन लिया। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि मैंने जानबूझकर नहीं सुना, ये ऐसे ही सुन लिया मेरे कानों ने। मैंने तो कान बंद कर रखे हैं। अब इधर घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। धर्मशाला की जब जांच हुई तो वह चोर पकड़ा गया। उस चोर की सिपाहियों ने बहुत पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी की है। और आपको बता दें कि उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध ना माने तो सजा नहीं दी जा सकती थी। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर जो था कि मानने को तैयार ही ना था। उसने अपने पिता से वचन ले रखा था कि कितना भी मार पड़े मानना नहीं कि हमने चोरी की है। राजा को पता था कि चोर जो होते हैं वो देवी की पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। इसलिए सिपाहियों ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया, सारी बात बताई गई तो उसने कहा कि मैं मना लूंगी उसे, इससे कहलवा लूंगी कि इसने ही चोरी की है। उस ठगनी ने देवी का एक बेस बनाया, 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में चारों मसाले जलाई और नकली शेर की सवारी की। चूंकि वह सिपाहियों के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वो आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। पहले से सब तय कर रखा था कि देवी जब आए जेल में सारे दरवाजे अपने आप खुलते जाए। ऐसा ही हुआ। और जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अपने इष्ट देव को ही याद करता है। इसलिए चोर भी उस समय देवी की याद में बैठा हुआ था। अचानक से दरवाजा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई और ठगनी जो देवी का रूप बनाए हुए थी, देवी के रूप में ही एक खास अंदाज में कहा, देखो भगत, तूने मुझे बहुत याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो तूने चोरी नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे ना छिपाना। मैं तुझे फौरन आजाद करा दूंगी यहाँ से। चोर देवी का भगत था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ। मन में सोचा कि मैं इसको सच सच बता दूं। अभी वह बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नजर देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि उसकी परछाई है, समझ गया कि यह देवी नहीं, हमारे साथ छल हुआ है।
यह सोचकर वह रुक गया और बोला कि माँ, मैंने चोरी नहीं की है। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता ना होता? आप तो सर्वव्यापी है, आप तो सब जानती है। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता होता ही मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब ठगनी के कहने पर जेल के बाहर बैठे सिपाही चोर और ठगनी की बातचीत सुन रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि यह चोर नहीं है और फिर राजा ने उसको आजाद कर दिया। जब चोर आजाद हुआ तो सोचने लगा कि जब सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुनूं तो पता नहीं क्या क्या मिले मुझे। जब यह ख्याल आया तो रोज सत्संग में जाने लगा। वह चोर किसी पूर्ण महात्मा की शरण ले ली और चोरी करना हमेशा के लिए छोड़ दिया और वह एक महात्मा बन गया। इसलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर ना गंगा है, ना यमुना और ना ही कोई अन्य तीर्थ है। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए आपसे हमारी विनती है कि सत्संग में हमेशा जाए और जाते रहे। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।